जय माँ। हम सब अति भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने श्री माँ श्री अरविंद का उदाहरण है। इसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है गॉड्स ओन एग्जाम्पल। कई बार लोग ये पूछते हैं कि उनको ये बात समझ नहीं आती है कि सनातन धर्म में हम लोग राम और कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं। तो मनुष्य हैं, हमको तो भगवान तो निराकार और इत्यादि इत्यादि, और ना ही बोलूं कुछ। तो ये मनुष्यों को क्यों उपासना पूजा की जाती है कि लोगों को ये बात नहीं समझ आती। तो चूंकि भगवान मनुष्य हैं, जब भगवान मनुष्य बन के आते हैं तो एक हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण होता है जिसको हम बहुत सरलता से सहजता से फॉलो कर सकते हैं। अब हमको ये बताया जाए, ऊपर से कोई आदेश दे दिया जाए, ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो हमको वो सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन वो करने में बहुत कठिन होता है क्योंकि हमारे सामने कोई लिविंग एग्जाम्पल नहीं है। तो ये अवतार की जो बात है भारतीय आध्यात्मिक विचार में, चिंतन भी नहीं, एक प्रकार का सत्य है, उसको सबसे बड़ा सीक्रेट कहा गया है। और वो सबसे बड़ा सीक्रेट कई कारणों से है, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, किंतु एक सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है। ये खासकर श्री अरविंद माता जी के अनुयायियों को भी ये बात स्मरण होनी चाहिए। उदाहरण जो हमको फॉलो करना है, केवल माँ श्री अरविंद का फॉलो करना है। उनके जीवन को अगर हम नहीं जानते तो हम पढ़ें। हम जब पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि जीवन कैसे जिया जाए, दिव्य जीवन क्या होता है। ये दिव्य जीवन क्या होता है, जीवन की सब परिस्थितियों को हम कैसे जीना चाहिए हमको। ये उनके जीवन से हम लोगों को केवल प्रेरणा नहीं मिलती है, प्रेरणा तो एक बात है, किंतु साथ ही हमको संबल मिलता है कि अच्छा इस तरह से हमको करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग वैसे आज 28 नवंबर 1913 की प्रार्थना पढ़ेंगे, पर उसके पहले एक अक्टूबर की प्रार्थना है। प्रार्थना बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन चूंकि सब प्रार्थनाएं हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अक्टूबर 7, 1913 की, जिसमें माँ बताती हैं एक बड़ी अद्भुत बात। 3 महीने के बाद वो घर आती हैं, और जब घर आती हैं तो कहती हैं कि मुझे एक बात का अनुभव हुआ आज। अब देखिए घर आती हैं, क्या अनुभव हुआ कि मैं ये समझती थी कि ये घर मेरा है, ये बहुत बड़ी भ्रांति थी। अब इसमें जो भी हुआ हो, क्या बात हुई थी नहीं बात हुई थी, उसमें हम नहीं जाए। वो कहती कि मुझे ऐसा लगता था कि ये घर मेरा है, और ये एक इल्यूजन था जो मुझसे छूट गया, और ये आवश्यक था कि मेरा ये अभिमान टूटे कि कोई भी चीज मेरी हो सकती है। अभी देखिए दैनिक जीवन से ये जुड़ी हुई चीज है, और इससे एक नई बात समझ आती है। श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द आता है अनिकेत। अनिकेत वह जिसका घर नहीं है, निकेत घर नहीं है। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन जो सन्यासी करते हैं कि भाई हम कोई घर नहीं रखेंगे। आप घर मत रखिए, लेकिन घोंसला तो कहीं ना कहीं होगा आपका, रात को विश्राम तो करोगे आप। तो कहते हैं हाँ, लेकिन हम उसको पजेस नहीं करते हैं, अपरिग्रह उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यह चीज आप जिस घर में उसमें रहते हुए भी कर सकते हैं कि यह मुझे दिया है भगवान ने, मैं इसमें रहूं, लेकिन यह मेरा है ये भाव ना रखूं। तो जीवन कितना सरल सहज हो जाएगा। और माँ बताती हैं साथ ही, लेकिन वो उस घर में जो उनका नहीं है, ये जो भाव आ गया, लेकिन वो कहती हैं कि इस घर के अंदर इतनी संग्रहित ऊर्जा है, इतना घनत्व है, एक आध्यात्मिक वातावरण है इसके अंदर कि यहाँ प्रवेश करते ही मेडिटेशन अपने आप स्वतः गहराई में उतर जाता है। अब देखा जाए तो श्री अरविंद आश्रम क्या है, लोग इसको कब कोई इंस्टीट्यूशन समझता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन समझता है, नाना प्रकार की बातें करते हैं। मुझसे किसी ने पूछा एक बार कि व्हाई डिड यू जॉइन द आश्रम। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय द आश्रम? इफ इट्स एन इंस्टीट्यूशन आई हैव नो इंटरेस्ट, देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस, आई हैव नो इंटरेस्ट इन जॉइनिंग। तो फिर क्यों ज्वाइन किया? मैंने कहा श्री अरविंद माता जी का घर है। अब देखिए आपकी पूरी वो बात बदल जाती है।
इंस्टीट्यूशन होते हैं तो आपको बताना पड़ता है, इसके रूल है, रेगुलेशन है। और घर है तो आपके मम्मी पापा का घर है तो आप बहुत कुछ अपने आप ही करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका घर है। घर में कोई कहता है कि इतने घंटे आप काम करोगे। आप दिहाड़ी के मजदूर थोड़ी हो। घर में कोई कहेगा देखो बेटा तुमको 4 घंटे ये यहाँ काम करना है, तुमको 6 घंटे वहाँ काम करना है। लेकिन आपका घर है, आप कार्य करोगे। ये सत्य वास्तव में सेंटर्स में भी होना चाहिए। वो भी हाइपोथेकेटेड है, मदर कोई फ्रेंचाइजी है, लेकिन कम से कम। तो ये बड़ी सुंदर एक प्रार्थना है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। अब जाएंगे हम लोग नवंबर 28, 1913 की प्रार्थना पर। और ये प्रार्थनाएं मनुष्य का एक बहुत विशेष प्रिविलेज है। वैसे तो कहा जाता है कि जो पशु पक्षी जो कुछ कह नहीं सकते, उनके अंदर भी प्रार्थना की तरंगें उठती हैं। और हमारे यहाँ तो कहानी है, गजग्राह की कहानी है कि जब हाथी के पाँव को मगर ने पकड़ लिया था, तो गज तो उसकी तो हर चीज़ बस चीख होती है। उसने चीखा, लेकिन भगवान उस चीख में समझ गए कि इसने ये क्यों चीख रहा है, और फट से वो आते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो एक प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें आपका कोई शब्द नहीं होते, एक भाव होता है। अब वो भाव कोई भी शब्द ले सकते हैं। आर्त प्रार्थना, जैसे एक बच्चा है वो रोता है, तो बच्चा रोता है तो वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। लेकिन जो उसकी माँ है वो ठीक जानती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो एक तो ये प्रार्थना होती है जो आर्त की प्रार्थनाएं होती है। दूसरी होती है जो अर्थार्थी होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और अजीब बात है कि कई बार हम लोग बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भारतीय उसमें तो अध्यात्म में, लेकिन हम लोग घूम फिर के अंत में वहीं पर आ जाते हैं। अब जैसे हनुमान चालीसा देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें, एडोरेशन की प्रार्थना है, वो हनुमान जी का वर्णन है। और उसमें ये एक आंतरिक उसके लिए भी चीज़ मांगी गई है, बल बुद्धि विद्या देहूँ वहीं हरऊँ कलेश विकार। तो उसमें मांगा, हनुमान जी से आप क्या मांगेंगे? भक्ति मांगेंगे और शक्ति मांगेंगे, बुद्धि भी मांगेंगे। पर लोग क्या जाके मांगते हैं? पैसा दे देते, चढ़ावा मेरे घर में, जरा मेरे बच्चों का देख लेना। अब देख लेंगे वो, लेकिन वो ब्रह्मचारी हैं, थोड़ा तो सोचना चाहिए। आप कहाँ क्या मांग रहे हो? हनुमान जी ने तो सेवा की है, ऐसी सेवा की है भगवान की कि अगर कोई उनका उदाहरण ले तो तर जाए। मतलब राम के काज के बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो हमको हनुमान जी से ये मांगना चाहिए। तो खैर ये प्रार्थनाएं भारतवर्ष में हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कई बार ये प्रार्थनाएं मैकेनिकल हो जाती हैं तो हमारी नहीं रहती। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना होता है। वो घरों में ये होता है, हम लोग जानते हैं। वो कई बार हो रही हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण, अच्छा वो देख लेना, ये देख लेना, अच्छा दूध तो नहीं बोल रहा है। तो ये जो प्रार्थनाएं होती हैं जो मैकेनिकल, ये तो आप खानापूर्ति वाली प्रार्थना है कि भगवान रजिस्टर में देखो आधे घंटे हमने बैठ के ये कर लिया इतने बार पाठ। मैकेनिकल प्रार्थनाएं, कई लोग माता जी श्री अरविंद की भी प्रार्थनाएं लेके उनको मैकेनिकल। प्रार्थना को आत्मसात करना होता है। जैसे एक मंत्र होता है, वही मंत्र जो एक आप मुख से बोल रहे हैं, और वही मंत्र जो आप हृदय से बोल रहे हैं। हृदय से बोलना मतलब आत्मसात हो गया। एक होता है मुंह से माँ 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 हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में अनेकों प्रकार की शंकाएं। एक हृदय में माँ, अब जब माँ अपने माँ के अंदर में साक्षात जगत जननी, तो आपका तो भय वह सब चला जाएगा, क्योंकि आप किसको पुकार रहे हैं। उसके बाद कोई चीज़ है जो हमको परेशान कर सकती है। तो ये जो माता जी की प्रार्थनाएं हैं, कुछ लोग इनको केवल मैकेनिकल, या श्री अरविंद ने कुछ प्रार्थनाएं दी हैं। एक बड़ी फेवरेट सी प्रार्थना है कि ओम श्री अरविंदो मीरा, ओपन माई माइंड, माई हार्ट, माई लाइफ to your light, your love, your power. In all things may I see the divine. बड़ी सुंदर प्रार्थना है, लेकिन इसको आत्मसात करना होता है। Do I want to see the divine everywhere? क्या मैं जीवन के हर क्षेत्र में चाहता हूं कि भगवान ही भगवान हो हर चीज के पीछे? तो आत्मसात करने से फिर वो प्रार्थना अपना एक नवीन रूप लेकर के हमारे अंदर प्रकट होगी। तो ये नहीं कि हम एग्जैक्टली वही चीज़ पढ़ रहे हैं, रोज सुबह उठ के हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं है तो पढ़ लीजिए। लेकिन जब हम सुबह उठें, कई बार लोग पूछते हैं कि सबसे पहले साधक क्या करता है, तो प्रार्थना करता है। बीच में क्या करता है?
प्रार्थना करता है। खाने के पहले क्या करता है? प्रार्थना करता है। सोने के पहले क्या करता है? प्रार्थना करता है। उसका जीवन कैसा होता है? प्रार्थनामय जीवन होता है। क्यों नहीं करते हैं लोग प्रार्थना? अभिमान, इंटेलेक्ट का, हम जानते हैं। और सच में इस अभिमान को तो तोड़ने के लिए केवल अपने चारों तरफ देख लेना है मनुष्य, तो उसका ये भंग हो जाएगा। शीश महल, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ हूं। आपके सामने अगले क्षण का पता नहीं है। और अगर सृष्टि को देखें तो अनेकों जीव जंतु, इनका सबका संभार भगवान कर रहा है। हम कितने चिंता का बोझ लिए बैठे रहते हैं। तो उसके लिए तो वास्तव में एक कॉमन सेंस हो, थोड़ी लॉजिक हो, बच्ची अगर है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है मेंटल एरोगेंस के साथ कि वो अपनी जो लॉजिकल पावर है, रीजनिंग पावर, उसको गंवा देता है। बड़ा अजीब लगेगा। वही जिससे वो घमंड कर रहा है कि मैं तो बहुत रीजन कर सकता हूँ, वही उसकी बुद्धि को हर लेती है। रीजन हमें क्या बताता है? रीजन बताएगा जब संसार को हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये तो अथाह अनंत है, ये तो तारामंडल तैर रहे हैं, ये कहाँ से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके इशारे पर चल रहे हैं, क्या शक्ति है इसके पीछे। तो अगर हम चारों तरफ देखें केवल इंद्रिय खुली करके, तो हमें विनम्रता आ जाएगी। और जब विनम्रता आती है तब प्रार्थना हृदय के अंदर से जन्म लेती है। तो पहली जो दो प्रार्थनाएं हैं, आर्थ और अर्थार्थ, अपने बाहरी किसी लाभ के लिए, ये निषेध नहीं है, ये पाठ है। लेकिन ये प्रार्थनाएं योगनिष्ठ प्रार्थना नहीं है। इनको कहा गया है कि ये निम्न प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जो व्यक्ति कर सकता है, एक रिलीजियस अप्रोच है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं देती है। तो आध्यात्मिक, ये नहीं कि लाभ के लिए कुछ करना है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ हैं। हमारी प्रार्थनाओं को भी जिज्ञासु और ज्ञानी, तो जिज्ञासु की तो प्रार्थना होती है, मैं और जानना चाहता हूँ, मैं और प्रगति करना चाहता हूँ। और फिर ज्ञानी की प्रार्थना कैसे होगी? अब जो जानता है, अब ये देखिए माता जी बता रही है हम लोग को अपने उदाहरण से, एक ज्ञानी की प्रार्थना क्या होगी। तो वो तो जान गया है, जो खुद जान गया है वो क्या प्रार्थना करेगा? सब संसार में उनका कल्याण हो, सबके अंदर ये ज्ञान आए, सबके अंदर आनंद आए। और साथ में क्या, भगवान के मैनिफेस्टेशन में वो प्रार्थना करेगा कि और अधिक सुंदर बने। क्योंकि ये प्रश्न कई बार आता है, मेरे मन में तो कम से कम आया था गीता में, जब मैंने 4 प्रकार, मैंने कहा ज्ञानी कैसा भक्त होता है? ज्ञानी तो जानता है, तो ज्ञानी के अंदर भक्ति का क्या अर्थ है? और वो क्या प्रार्थना करे? वो मन होता है ना जो उल्टे पुल्टे सवाल उठाता है। अब देखिए ज्ञानी, क्योंकि ज्ञान क्या है, वो ये बताता है कि हम अलग और अकेले नहीं हैं। जिस अहम को हम स्व समझ रहे थे, ज्ञानी का मतलब वो एकत्व में अब जीने लगा है। अब मैं तुम, ये भेद उसका चला गया, तो अब पूरी सृष्टि के लिए प्रार्थना करेगा। क्योंकि वो तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारी सृष्टि में भगवान का प्रकटन नहीं हो जाता। एक बार माँ ने कहा किसी से, और उसकी इस उदाहरण के साथ हम लोग पढ़ेंगे प्रार्थना। माँ कहती हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैंने तो दे दिया, मैं क्या दूं भगवान को। ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है वैसे, लेकिन मैं क्या दूं भगवान को। तो माँ कहती है, यू कैन ऑलवेज गिव समथिंग, एंड इवन इफ यू हैव गिवन एवरीथिंग, स्टिल यू कैन गिव द सेम थिंग इन ए बेटर वे। चंपक लाल जी एक बार माँ से कहती हैं, आज तक तो मैंने सेवा 20 वर्षों के बाद, और हम सब जानते हैं कैसी सेवा उन्होंने की है। अगर मतलब जैसे राम जी के लक्ष्मण या हनुमान, वैसे श्री अरविंद के चंपक लाल जी। क्या कहते हैं वो? कहते हैं, माँ आज तक तो मैं ऐसे आपकी सेवा करता रहा जैसे मुझे लगता था करनी चाहिए। अब मैं ऐसे सेवा करना चाहता हूँ जैसे आप चाहती हैं कि मैं सेवा करूँ। कहते हैं, यू कैन ऑलवेज गिव योर सेल्फ इन ए बेटर वे। तो ये प्रार्थना, और इस प्रार्थना की विशेषता ये है कि इसका एक पोर्शन श्री अरविंद ने ट्रांसलेट किया, इसलिए बहुत विशेष है। कुछ प्रार्थनाएं जिनको प्रेयर्स एंड मेडिटेशन, जिनको श्री अरविंद ने फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो ये उन विशेष प्रार्थनाओं में से है। नवंबर 28, 1913, उठ के हमको क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मैन लिफ्टेड द बर्डन ऑफ हिज फेट। आमतौर पर अरे आज का दिन कैसे कटेगा, ये करना है, वो करना है, खाने से लेकर सारी दुनिया भर की चिंता है। माँ क्या बता रही हैं, इन दैट काम ऑफ कलेक्टेड कंटेम्पलेशन
which precedes the break of day. More than at any other moment, my thought rises towards thee, O Lord of our being, in an ardent prayer. कई सारे रहस्य एक साथ. कौन सा काल अच्छा होता है उठने का? अब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे उठ जाओ. ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? बेस्ट टाइम होता है सुबह के थोड़ी देर पहले, 15-20 मिनट पहले उठ जाइए. पौंडीचेरी में तो बड़ा मज़ा आता है, खासकर अगर आप विंडो कटे लकी समुद्र दिखाई देता है तो आप उठ के जब विंडो से वेट करते हैं, जब आकाश में कभी कभी लाली होती है, कभी कभी नहीं होती लाली, डे ब्रेक, तो ये जो समय होता है ये प्रार्थना के लिए सबसे उत्तम होता है. क्यों ये उत्तम होता है? सारी सृष्टि शांत होती है. आप देखें कि चिड़िया भी कोलाहल नहीं शुरू हुआ है. मुर्गे बेचारे अपना जो भी बोल के सो गए फिर से. उनका टाइम अलग है, 4-4:30 बजे, वो पता नहीं क्या होता है उनको. और जो चिड़िया है, कौवे हैं, स्पैरो हैं, ये आपको हो जाएगी भोर, उसके बाद करेंगे. मनुष्यों की चहचहाट ये सब थोड़ी देर बाद. लेकिन ये जो ठीक सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के समय एक विशेष शांति होती है. तो माँ उसको कह रही कलेक्टेड कंटेम्पलेशन विच प्रिसीड्स द ब्रेक ऑफ डे. तो एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें सारी सृष्टि मानो स्वयं को गैदर करी है. उस समय अगर पेड़ों के पास खड़े हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस ये बहुत शांत है, इनको छेड़ो मत, ये बस शांत होके कुछ सूर्य का आवाहन कर रहे हैं. यू कैन फील इट. पूरी धरती के अंदर जैसे कोई चीज अलग होती है. जैसे ही डे ब्रेक होता है तो अलग हो जाती है, फिर चीजें अलग होना शुरू होती है. तो डे ब्रेक के पहले माँ कहती हैं ये ऐसे तो हर समय थॉट्स जाने चाहिए भगवान की ओर, लेकिन ये सबसे उत्तम समय होता है. ये नहीं कि बाकी समय नहीं जाने चाहिए, इसलिए माँ कहती है मोर देन एट एनी अदर मोमेंट. बाकी समय भी. और ये जो दिन और रात का खेल है ये एक अपने आप में एक ऑकल्ट ट्रूथ है. गीता में इसकी बात कही गई है, श्री अरविंद इसकी पुष्टि करते हैं. और ये छोटे छोटे रहस्य हैं जो हमारे यहाँ हैं कि दिन और रात को आप देखें कि आपकी चेतना भिन्न होती है. कई लोग समझते हैं कि रात के समय थका हारा, ये केवल थके हारे की बात नहीं है. अब रात को ये जो सारी आसुरिक शक्तियों का प्रभाव बहुत अधिक होता है. इसीलिए घटोत्कच जब रात को अटैक करता है तो बड़े बड़े महारथी उसके सामने नहीं लड़ पाते हैं. बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन दी फोर्सेज ऑफ डार्कनेस आर एट इंटेंस. कभी देखिए रात को 11 बजे थॉट्स कैसे चल रहे होंगे. 11 बजे सारी दुनिया में डार्क वेब या जो भी चल रहा होता है. आजकल उसका सुबह भी होता होगा लोगों के पास, पता नहीं, पर इस तरह की चीज़ें चल रही. इट्स ए टाइम व्हेन दीज फोर्सेस आर एट एन एसेंडेंस. और दिन के समय आप देखें कि अलग तरह के थॉट्स आते हैं. तो उस समय को हमको यूज़ करना चाहिए. किस लिए? प्रार्थना, एस्पिरेशन. तो माँ कहती हैं कि ओ लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, हमारी सत्ता के स्वामी. क्या हम जो भी हैं, हमारी जो भी सत्ता है सबकी एक सीमित होती है. बीइंग, सीमित बीइंग होता है. उस बीइंग का स्वामी, आधार कौन है जिसके कारण वो है? तो भगवान को ऐसे एड्रेस करती है. जैसे पहले भी बात हो चुकी है, माँ अलग अलग टर्म्स यूज करती हैं डिवाइन के लिए. और एक दिन करेंगे हम लोग ये रिसर्च, सारे नाम निकालेंगे इसमें से. इट इज अमेजिंग. कहीं नहीं मिलेंगे आप, वो पूरी स्पिरिचुअल लिटरेचर में नहीं मिलेंगे. मेरी सत्ता के स्वामी, पर यहां समस्त सत्ता के स्वामी, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग. इससे कि हमारे ना केवल आप स्वामी हैं, आप ही इसके ईश हो, इसलिए आप ईश्वर हो. अब प्रारंभ होती प्रार्थना. सबसे पहले मां क्या क्या मांग रही है? मे दिस डे. अब ये ठीक है, माँ स्वयं जगत जननी मनुष्य बनी है, तो जब वो मांगती हैं तो हम ये माने कि वो ग्रांटेड हो रहा है. और माँ कहती हैं कि मेरी एस्पिरेशन के साथ जो लोग मेरे से जुड़ते हैं, वो उनकी जो छोटी छोटी जैसे मोमबत्तियाँ हैं वो इस अग्नि कुंड से जुड़ जाती हैं. ये कारण है कि जब हम डिवाइन मदर के को प्रार्थना करते हैं, अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं, बहुत जगह अपनी अपनी, लेकिन जब हम डिवाइन मदर के साथ प्रार्थना करते हैं, उनसे जुड़ के उनको डायरेक्ट करते हैं, तो वो तो अग्नि कुंड है, महाअग्नि कुंड है.
तो वो तो ले लेगा, कोई भी चीज को ऊपर उठा देगा, बहुत ऊपर। और अगर हम केवल अपने सहारे प्रार्थना करते हैं तो बहुत ही एक जाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी प्रार्थना इतनी अद्भुत है कि मानसरोवर तक उड़ चली जाए हंस की तरह। अधिकतर तो हमारी प्रार्थनाएं कौवे जैसी होती हैं, चिड़िया का अगर रूप दें प्रार्थनाओं को, या पैरट जैसी होती, तोते जैसी, रटी रटाई क्यों, बाद में मिर्च मिल जाएगी खाने को और चना दाल मिल जाएगी, इसलिए होती है। कुछ की होती है जो पिजन जैसी शांति में, कुछ की होती हैं प्रार्थनाएं कौवे जैसी, प्रार्थना भी हो रही है और चेष्टा हो रही है खाने की ओर। तो ये प्रार्थना है। लेकिन जब माँ से हम जुड़ते हैं तो अब देखिए माँ की क्या प्रार्थना है, और वो अपने आप प्रार्थनाएं नया रंग लेने लगती है। मे दिस डे विच इज अबाउट टू बिगिन, ठीक सूर्योदय के पहले का समय है, ब्रिंग टू अर्थ एंड टू मैन। दो बातें क्यों कह रही है माँ? हम बड़े ह्यूमन सेंट्रिक है। ब्रिंग टू अस, ब्रिंग टू मी, ब्रिंग टू फैमिली, ब्रिंग टू माई कंट्री। हाँ भाई, पूरी मनुष्यता भी इंक्लूड कर दो तो धरती पे बहुत कुछ है। पार्थिव जगत की अपनी चेतना है, पेड़ पौधे पशु पक्षी, इन विचारों का भी तो कुछ हमको प्रार्थना, इनको इंक्लूड करना है। ब्रिंग टू अर्थ एंड टू मैन ए लिटिल मोर ऑफ प्योर लाइट एंड ट्रू पीस। बहुत सारे प्रकाश हैं एआई की तरह, एएल आर्टिफिशियल लाइट्स। आर्टिफिशियल लाइट्स कैसी होती हैं? पूरी रात में ये बल्ब वो बल्ब सारे, ठीक है। कोई बहुत अभिप्सु है तो वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह उसमें से भी प्रकाश ले लेता है। लेकिन दुनिया भर के बल्ब्स को, लाइट को, अग्नि को, जितनी रात को जलती हैं, सबको जोड़ लीजिए और सुबह का एक सूर्य सब पर भारी है। हम लोग सूर्य के अभिप्सु हैं। कुछ जगह आप देखो, देखो क्या लाइट्स, देखो यहाँ की लाइटनिंग्स देखो, कुछ तो उस पर पटाखे फूटते हैं। फिर अरे सूर्य को देखो एक सूर्य, और सारी मोमबत्तियां और ये बत्तियां और वो नियॉन लैम्प्स मिला के आप इसकी एक अंश का मुकाबला नहीं कर सकते। तो दैट इज द प्योर लाइट। आर्टिफिशियल लाइट, इधर से इंफॉर्मेशन उधर से इंफॉर्मेशन, कभी कभी दृश्य देखे नहीं वो होना चाहिए लेकिन मज़ा भी आता है। पांडिचेरी आते हैं लोग आश्रम के लिए 2 दिन 3 दिन 7 दिन, तो आज मैंने देखा 4 लोग बैठे थे कहीं किसी गेस्ट हाउस में, चारों इतनी तन्मयते से अखबार पढ़ रहे थे। मुझे मन में आया भैया छोड़ दो, यहाँ एक ग्लैंस कर लो कुछ अधिक। ठीक है यहाँ लोग रहने लगते हैं तो एक अलग बात है, बिकॉज यू एक होती है हैबिट होती है, कभी कभी यू वांट टू स्टे इन टच। पर अब कुछ दिन आए हो तो बंद कर लो, कोई बात नहीं है, इस एटमॉस्फेयर में नहा लो। तो ये जो चीज़ होती है कि ट्रू लाइट, यहाँ से क्या मिलता है हमको? ये आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं। अगर आप इसको ट्रू लाइट समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसको आप लीजिए, फिल्टर लगाइए अपना, तब वो इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड होके प्योर लाइट में कन्वर्ट होती है कुछ कुछ इसमें, कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। फिर जब हम इस, और कैसे वो फिल्टर कौन सा है? माँ कहती है साइकिक बीइंग का प्रकाश, वो झट से बता देगा कि हाँ कितना सच है, कितना झूठ है, कितना मिक्सचर है, इसके पीछे मोटिव क्या है। ठीक है, आप एक स्टार्ट करेंगे, वो एक न्यूज़ आइटम जो भी है और उसके पीछे का एक सत्य, तो वो प्योर लाइट कहाँ है? चैत्य के पास है। और प्योर लाइट के साथ साथ माँ कह रही हैं ट्रू पीस, एक शांति होती है। सब लोग कहते हैं शांत हो जाओ, जी का जंजाल, फिर मृत्यु में बोलते हैं शांत हो गए, पता नहीं शांत हुए कि नहीं क्या हम सोच रहे कि शांत हो गए, वो बेचारे वहाँ भी झगड़ा कर रहे हैं ऊपर जाके कि क्या जिंदगी थी। उसको मैं समझता था कि वो तो मेरा बच्चे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मेरे जायदाद के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं आपस में तो कौन जाने शांति इतने आसानी से, ये भ्रांति है कि भाई मर गए तो शांत हो गए। There is no rest for the embodied soul till it has covered all time's कर्म। थोड़ी देर को मिलती है, जैसे ज्ञान निद्रा में थोड़ी देर सच्चिदानंद से संपर्क होता है, वो ट्रू पीस है। माँ कहती कुछ क्षणों का वो संपर्क हम लोग को रिजुविनेट करता है। पायो परम विश्राम, माँ के चरणों पे बैठ के समाधि, बहुत सारे जो जितने उपाय
अलग अलग, जिससे ट्रू पीस वास्तव में भगवान की शरणागति से ही आती है। जब भगवान, और क्यों आती है, देखिए ये सारी चीज़ें बड़ी लॉजिकल है। हम अपने मन में बहुत सारी उधेड़ बुन करके चाहते हैं ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, हम बहुत सारे जाल बुनते हैं, रीज़न, विल, कॉन्टैक्ट्स, इसके आधार पर। ठीक है, वो मनुष्य की जो भी एक उसका एक तरीका है, तौर तरीका। लेकिन अंत में आपको बहुत कुछ है जो एस्केप करेगा, बहुत कुछ है जो अननोन है, आप नहीं जानते उसके बारे में। और पीस कहाँ से आती है? जब अंत में आपने जो भी प्रयास करना था, लास्ट में आप भगवान के चरणों पे आप डाल के कहते हो लेट दाई विल बी डन, यू नो एवरीथिंग। अब क्या होता है जब ये हम कहते हैं सच्ची श्रद्धा से, तो आपने किसको बता दिया? सुप्रीम, हाईएस्ट। वो अपने तरीके से करेंगे, उनका अपना तौर तरीका है। जैसे मनुष्यों का अपना तौर तरीका है, हमको इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट रिजोल्यूशन, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मैकडोनल्ड, ये हमारा तरीका है। भगवान तो धीमी आंच पे अच्छे से सेक के रोटी बना के देते हैं, तो उनका अपना तरीका है। लेकिन आपके हृदय में शांति आती है कि नाउ अब हमने बोल दिया है उनको, अब जब उनको कह दिया है तो ही विल टेक केयर इन हिज ओन वे। हम अपना कर्म करें, लेकिन हम ये श्रद्धा के साथ, दैट्स वाई हम जब कनेक्ट करें तो ट्रू पीस कहाँ से आती है? भगवान के पास से, वही पीस का स्रोत है। दूसरी बात वो कह रही हैं, मे दाई मैनिफेस्टेशन बी मोर कंप्लीट। सब कुछ भगवान का प्रकटन है। तो फिर आता है तो ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि इनकम्प्लीट है। तो हम सबको यहाँ पे एक लिख, चाहे तो लिख ले, वर्क इन प्रोग्रेस। आश्रम में लोग आते साधुओं से एक्सपेक्ट करते हैं, दे आर ऑल वर्क्स इन प्रोग्रेस एंड एवरीबडी इज ए वर्क इन प्रोग्रेस। अब ठीक है, डिफरेंट लेवल्स पर है। कहीं बिल्डिंग खुद रही है, वहाँ पर आप देखेंगे तो लगेगा ये क्या कीड़ा, कहीं पर केवल प्लॉट खरीद लिया गया है, अभी सफाई अभियान शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वो किसी और के कब्जे में है। भगवान को कब्जा से पहले वापस लेना है। तो ऐसे भी है, भगवान की ओर मुड़ गए, लेकिन अभी केवल भगवान ने प्लॉट खरीदा है ये मेरा है। अब उसे बड़े सारे सांप बिच्छू हैं, तो अब वो सर्प यज्ञ होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ अजीब अजीब से कुछ पिलर्स खड़े, कहीं पर आप देखें कि रूफ डाली जा रही है, वैसे भगवान के घर में तो छत होती नहीं। तो कहीं कहीं पर आप देखें कि अच्छा इसमें पेंटिंग अब चल रही है सुंदर सा। ये एक टाइम प्रोसेस है, इसलिए मोर कंप्लीट, अब तक जो आया उससे और बेहतर हो। ये देखिए कितना सुंदर प्रगति का भाव। और वास्तव में यूथफुलनेस का सीक्रेट यही है, प्रोग्रेस, ऑलवेज वांटिंग समथिंग मोर। किसके लिए? अगर व्यक्ति अपने लिए करे वो भी प्रोग्रेस, लेकिन सृष्टि के लिए बेहतर हो। इसीलिए वो रिलीजन्स जिनके अंदर प्रगति का भाव नहीं है, विकास का भाव नहीं है, वो फोरडूम्ड हैं अंत होने के लिए। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सनातन धर्म में क्या बात है कि वो टिका रहा। ये सच बात है, जितने आक्रमण भारतवर्ष में हुए हैं सनातन धर्म पे हुए हैं, शायद किसी में नहीं हुए हैं। और बाकी सब सभ्यताएं डिस्ट्रॉय हो गए। आप देखिए इनका, एस्टेक, मायंस, ग्रीक, मेसोपोटेमियन, फिर वो इजिप्शियन, चैल्डियन, पर्शियन, आयरिश, गिनते चले जा सकते हैं हम, सब समाप्त हो गए। कहाँ है रोमन गॉड्स? ऑल गॉन। भारत में टिका रहा। क्यों? भारत में इवोल्यूशनरी की प्रोसेस है। राम के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद कल की, देयर इज अ कांस्टेंट प्रोग्रेशन। तो यहां मां कहती है मोर कंप्लीट, मैनिफेस्टेशन शुड बी मोर कंप्लीट एंड दाई स्वीट लॉ बेटर रिकॉग्नाइज्ड। ये संसार की समस्या है। मैं मिला हूं कई बार लोगों से, और हाल फिलहाल भी किसी से, तो कहते देखो भगवान ने हमारे साथ क्या किया। तो ये वो कॉज इफेक्ट उल्टा करते हैं। जीवन में कठिनाई आनी थी, किसी कारण से आनी थी, कई कारण है, उसकी एनालिसिस में अभी नहीं जाएंगे। कई बार तो केवल आप शरीर आपने लिया है तो बॉडी की एक लॉ है, इम्परफेक्ट है, लिमिटेड है, इट इज़ ओपन टू फोर्सेस ऑफ इग्नोरेंस, गढ़ है तो बीमार पड़ता है, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। लेकिन साथ साथ भगवान भी चलते हैं। आपका हृदय खुल गया, प्रार्थना की, आप सपोर्टेड होते हो अंदर से। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर वो भगवान की ओर मुड़ गए उसके बाद बीमार पड़ते हैं तो ब्लेम करते हैं भगवान को,
और अपने को नहीं कर कभी देखते कि मेरी आदतें, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे अंदर जो है वो क्या है, और कुछ भी नहीं तो केवल शरीर की जो अवस्था है। तो यहां पर माँ कहती है द लॉ ऑफ स्वीटनेस बी रिकॉग्नाइज्ड। लॉ ऑफ स्वीटनेस क्या है कि जीवन में आती हैं कठोर अवस्थाएं, आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन भगवान का माधुर्य अंदर में कोई चीज लेप लगा के, लॉ ऑफ स्वीटनेस इज वो जो बाम की तरह देखे ना आपने, जब वो लगा दें तो एकदम ठंडा हो जाता है, पेन रिलीफ। तो ये भगवान का ओरिजिनल बाम है, वो हृदय के अंदर वो माधुर्य रहता है चैत्य के द्वार से। इसीलिए थोड़ी देर के लिए कष्ट होता है व्यक्ति को, फिर कोई चीज़ है जो अंदर से उसको सपोर्ट करती है। कहाँ से आती है? भगवान, उन्हीं से आती है। इसी कारण जीवन में बहुत कुछ घट के भी मनुष्य अल्टीमेटली बहुत समय तक, कुछ लोग पालते हैं पता नहीं कैसे, बड़े अद्भुत क्षमता होती है, ग्रजाइटिस नाम के कीड़े को पालते हैं। ग्रज नहीं पालनी चाहिए, किससे, क्यों? पर मधुरता जितनी आपके अंदर होगी, माधुर्य भगवान का, उतनी जल्दी ये चीज डिसॉल्व होगी। तो ये भगवान का माधुर्य को रिकॉग्नाइज करना, वो तो सबके अंदर है, लेकिन हम उस ओर मुड़ते नहीं है, देख नहीं पाते हैं, इसलिए हम बेकार ही बिटरनेस में रोल करते रहते हैं। जैसे आपके पास एक दुकान का एग्जाम्पल, यहाँ पौंडीचेरी में बस स्टैंड पर एक दुकान है, दो है, एक तो यहाँ की है, एक कहीं और, यहाँ उसका नाम है कुछ शिव शक्ति या ऐसे कुछ, और एक कहीं बाहर दुकान एक थी जिसका नाम अमृत कुछ था, वो मैं भूल गया नाम पूरा। उसमें बिक क्या रहा था? शराब। तो मैंने कहा देखो, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम वो देख करके टर्न अवे कर जाओ कि यार ओरिजिनल तो वहां है, ये मैं कहाँ जा रहा हूं। पर लोग जाते क्या है? बिटरनेस की ओर। नाम है शिव शक्ति, बड़ा अद्भुत लगा। मैंने कहा देखो, इसको दोनों तरह से देख सकते हैं कि ये तो गलत नाम है, फिर ये कह सकते हैं कि भगवान वहां भी पहुंच गए कि कहीं लास्ट मिनट किसी के दिमाग में यही आ जाए कि मैं कहाँ जा रहा हूं अपने को खोने के लिए, अपनी सारी शक्ति को। तो ये साथ साथ चलते हैं दोनों, जीवन, संसार, उसकी बहुत कुछ साधु असाधु, सुख दुख, लेकिन पीछे एक भगवान का हाथ चलता है जिसको हम नहीं रिकॉग्नाइज करते। रिकॉग्नाइज करने से हमारा कांटेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है और वो हमें सहायता करता है। जैसे आपने घड़े को अगर खुला रखा है जल की धारा के प्रति तो भरेगा, उल्टा रखा है आप बोलोगे देखो मुझे तो कोई जल नहीं मिल रहा, और बगल वाला बोल रहा है मुझे तो मिल रहा है। अंतर क्या है? एक ने ऊपर रखा हुआ है मुंह, दूसरे ने उसको, और ऐसे लोग और बिटर होते चले जाते हैं और बोलते हैं देखो भगवान, अरे आपने घड़ा तो खोलो ऊपर। सो यहां पर दाई स्वीटनेस में बी रिकॉग्नाइज्ड, दाई स्वीट लॉ बेटर रिकॉग्नाइज्ड। इवन जो कठिन परिस्थितियां वो भी, उसके पीछे भी भगवान का माधुर्य। श्री अरविंद यहां तक कहते हैं भगवान कोई कठिनाई नहीं देता जिसके अंत में जाकर के आपका एक शुभ कुछ प्रतीक्षा नहीं कर रहा हो। बड़े सुंदर ढंग से, और मैंने देखा है लोगों को बड़े कठिन अवस्थाओं में कितना भगवान का स्मरण करते हैं, प्रगति होती है और कुछ नहीं, दिस इज द मिनिमम। और वो कहते हैं हर ईडन से भगवान हमको ड्राइव आउट कर देता है ताकि एक रेगिस्तान से गुजर कर हम एक नए स्वर्ग को ढूंढें और बना सकें। तो इवन जब वो निष्कासित करता है कहीं से हमें, तो एक बेटर जगह, जिसको अलग अलग ढंग से आजकल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपका भगवान 9 दरवाजे बंद कर रहा है तो एक द्वार वो खोल रहा है, आप उधर देख नहीं रहे हो, आप वो 9 दरवाजे देख रहे हो जो बंद हो गए, घुर घुर के, फिर पहले से 9 फिर वापस। जैसे द्रौपदी की अवस्था, द्रोणाचार्य हेल्प करे नहीं तो भीष्म हेल्प करे नहीं तो धृतराष्ट्र, नहीं तो पांडव भाई, सबसे वो दुर्योधन के मन में ही कुछ दे आ जाए, अंत में वो जो द्वार खुलना चाहिए। तो दैट इज द स्वीट लॉ जो ऑपरेट करती जीवन में। आगे कहती हैं मे समथिंग हायर, नोबलर, ट्रूअर बी रिवील्ड टू मैनकाइंड। और ये आत्मसंतुष्टि जैसे हम हैं जो हैं, ये सबसे बड़ा क्या कहा जाए, ये एक मनुष्य की सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। मैं तो कुछ हूँ, वो बायोडेटा कार्ड, उसका बहुत बड़ा एक डिग्री मिल गई तो लोग समझते मैं तो बस आई हैव फाउंड
अभी तो आप अपनी जो पढ़ा है सब्जेक्ट उसके बारे में भी नहीं जानते, पूरा जीवन खपा दोगे। एज ए डॉक्टर आई कैन से दैट आप एमडी के बाद आपका शुरू होता है, और आज तक आप ये नहीं कह सकते कि आई नो एवरीथिंग, फार फ्रॉम इट। क्या क्या डिस्कवर करते हो, विनम्रता होनी चाहिए। फिर सृष्टि के बारे में तो हमेशा ट्रूअर, नोबलर, हायर। और कुछ नहीं तो आप पेशेंट इंटरेक्शन में एक डॉक्टर देखता है कि अरे आज मैं इरिटेटेड हो रहा था, उसका क्या दोष है वो बार बार आके पूछ रहा है। अब उसका कर्म है बार बार पूछना। पूछते हैं कभी कभी मरीज, डॉक्टर साहब ये गोली में खाली पेट लूँ या खाने के बाद ले लो, अच्छा पानी के साथ या दूध के बाद, ये हो चुका है मेरे साथ एज एन इंटर्न, पानी के साथ ले लो, गर्म पानी या गुनगुना पानी, ये आप। अब वो परेशान है बेचारा, मतलब वो उसको लगता है कि शायद इससे ही अंतर पड़ जाए, आपको इरिटेशन हो रहा है। तो आप देखिए ट्रूअर, नोबलर, हायर, ये सब इसमें आता है कि आप केवल इसलिए नहीं कह रहे हमारा काम हो गया, हमने दवाई लिख दी है, हमको पैसे मिल गए, और ये इसका कोई एंड नहीं है। मतलब एवरीबडी, ऑल ऑफ अस कीप लर्निंग दिस कि अरे आज मेरे जो प्रतिक्रिया थी वो बेटर नहीं थी, कहीं ना कहीं मैंने अपने स्वार्थ का कोई बीज कहीं आ गया था, कोई स्ट्रैंड, कि उस समय शायद मैं अपने बारे में सोच रहा था। तो वहाँ पे ट्रूअर, नोबलर, उदात्त, हायर, ये सब तो हमारे शास्त्रों से देखने को मिलता है, और श्री अरविंद के, माता जी के जीवन से तो मे देयर स्प्रेड ए वास्टर एंड डीपर लव सो दैट द वुंड्स एंड द पेन में बी हील्ड। एक दवाई है, यूनिवर्सल पेनेशिया, वो है लव। ऑइंटमेंट के रूप में भी आता है। ऑइंटमेंट के रूप में कैसे आता है, जब हाथ फेर देते हैं भगवान, तो ऑइंटमेंट माएँ करती थी बचपन में, पता नहीं अब मॉडर्न मदर्स सिर पे बाल, डॉक्टर भी करते थे बाय द वे, हाथ पकड़ के फिर बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ मत कर, कुछ चिंता मत कर। अभी तो वो बिल पकड़ाते हैं, उनकी आंख बिल पे होती है, एमआरआई, और बाय द टाइम यू कम आउट यू आर फ्राइटेंड फिर भगवान डॉक्टर मसीहा लगता है, हालांकि वो आपको पता नहीं कौन से जाल में, वो जानबूझ के नहीं करते। ये द आर्ट ऑफ मेडिसिन खत्म हो गई ना, या हीलिंग, जहाँ आप केवल हाथ पकड़ के थे बेटे ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं है, और कुछ नहीं, इंजेक्शन मैंने दे दिया है, आपको बड़ी तसल्ली होती थी, इंजेक्शन लग गया है। तो ये जो चीज़ होती है लव, उसमें क्या चीज़ होती है, एक लव में क्या होता है, आप कुछ देर स्वयं को नहीं के बारे में नहीं सोच के आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, वो लव है। लेकिन ये किस लव की बात कर रही है, डीपर लव, वास्टर लव। मनुष्य के संकुचित प्रेम में ये शक्ति नहीं होती है, वो नैरो चैनल होता है। तो गहरा और विशाल दिव्य प्रेम। एंड मे दिस फर्स्ट रे ऑफ द सन विच इज अबाउट टू dawn be an announcer of joy and harmony, the symbol of the glorious splendor hidden in the essence of life. अंधकार में जीवन के अंदर छिपा कौन है, सूर्य, उसका स्प्लेंडर, उसकी प्रतीक्षा में पूरी रात, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चराचर जगत, मनुष्य, और वह जो छिपा है वो उसके गर्भ से निकलता है। तो माँ कहती हैं कि ये जब उजाला आए तो सूर्य की किरणों के साथ प्रकाश तो आए ही, साथ में जॉय, एक खुशी का संचार हो, एक सामंजस्य बढ़े, और होता भी है। अब देखिए सुबह को एक जॉय की स्फूर्णा होती है, इसलिए अगर आप सुबह को भी डिप्रेस्ड फील करते हो तो बड़ा सीरियस माना जाता है। डॉक्टर, ये अर्ली मॉर्निंग डिप्रेशन मतलब इट इज सीरियस। मॉर्निंग को आप कितने भी डिप्रेशन में, सुबह में उठ के झगड़ा हुआ है, हारमोनी, आप भूल जाते हो, ठीक है अब कब तक इसको हम अंदर रखेंगे। ये मॉर्निंग का ये एक नेचुरल चीज है। अब ये हिस्सा जो शेरविन ट्रांसलेट करते हैं, ओ डिवाइन मास्टर, अब देखिए लॉर्ड ऑफ अ बीइंग, अब ओ डिवाइन मास्टर, हे दिव्य गुरु, ग्रांट that this day may be for us an opening to a completer consecration to thy law. जैसे कई बार होता है, आपने ज्वाइन कर लिया आश्रम में, आश्रम का एग्जाम्पल, तो अच्छा मेरा जीवन भगवान का हो गया। नो नो नो, नॉट सो सून। अभी तो बस एंट्री गेट मिला है,
कंप्लीटर कॉन्सिक्रेशन। शायद मैं जब कर रहा था भगवान का काम पूरे तन्मयता से नहीं कर रहा था, मेरा ध्यान कहीं और था, मन कहीं और था, भावनाएं कहीं और थी। तो कंप्लीटर, कॉन्सिक्रेशन टू दाई लॉ, ए मोर इंटीग्रल सेल्फ गिविंग टू दाई वर्क। अभी तो मैंने कुछ समय दिया था, फिर हाथ की ऊर्जा दी थी, फिर मन विचारों की भी ऊर्जा, फिर हृदय की ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा, साथ में चैत्य का भाव। इट्स ए प्रोसेस, ये एक दिन की चीज नहीं है, लेकिन मार्ग दिखा रही है माँ कि दिस इज हाउ वी हैव टू गो, रास्ता बता रही है। ए मोर टोटल फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ, ये तो सिंपलर है और ये जरूरी है। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, अकाट्य नियम, वो दुखी रहेगा। ये सृष्टि का नियम है। सब कुछ होगा आपके पास, पर अपने बारे में सोचोगे तो दुखी रहोगे। हमेशा बगल वाले का घर अच्छा होगा दूसरे की ड्रेस आपसे ज्यादा कीमती होगी, गाड़ी ज्यादा बड़ी होगी, और कुछ भी नहीं हो तो आप कुछ नहीं, अपनी कोई अवस्था देख के मिजरेबल हो जाओगे। मेरे घुटनों में बड़ा दर्द होता है। अरे ठीक है, दर्द होता है, पर आप घुटना थोड़ी हो, बहुत कुछ हो। तो सेल्फ फॉरगेटफुलनेस ये बीमारी है मनुष्य की। लोग कहते हैं भगवान को हम याद क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्वयं को याद करते रहते हैं हर चीज में, हम अपने ईगो के साथ। तो माँ कहती हैं मोर इंटीग्रल, ए मोर टोटल फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ, ए ग्रेटर इल्यूमिनेशन, ए प्योरर लव। रुकना नहीं है किसी भी इल्यूमिनेशन के साथ। भक्ति, एक बार किसी ने प्योरर लव, एक बार कृष्ण प्रेम, जो दिलीप कुमार रॉय, जिनको अपना एक मिनी गुरु, उनके बहुत सारे ऐसे थे, मानते थे, तो वो आए यहाँ पर। वो अपने आप में एक प्रकार से गुरु ही थे। तो वो आए और जब उन्होंने माता जी का दर्शन किया तो माँ ने कहा क्या चाहिए तुम्हें, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ही सेड आई वॉन्ट मोर भक्ति फॉर माई गुरु। उनकी अपनी गुरु थी यशोदा देवी। तो माँ ने कहा बट यू ऑलरेडी है भक्ति। नो माँ, आई वॉन्ट मोर। माँ इतनी खुश हुई, इस इंसिडेंस को उन्होंने नरेट किया कि ऐसा होना चाहिए डिसाइपल, प्योरर लव। कैसे हम संतुष्ट हो सकते हैं? ग्रांट दैट इन ए कम्युनियन विद दी, प्योरर लव क्या होता है? जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है, अपने बारे में व्यक्ति सोच ही नहीं रहा है। प्रेम तो वही होता है, खुद से आपको बुला देता है। Grant that in a communion with thee ever deeper and more constant, we may unite always more, so that we may be thy worthy servitors. हम भगवान के साथ एक हो गए। अच्छा, मैटर वहाँ खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। आपका आत्म तत्व एक हो गया, आपने रियलाइज किया, बहुत अच्छी बात है। सारे विचार आपके एक हुए, भगवान के साथ नहीं। सारी भावनाएं एक हुई नहीं, शरीर एक हुआ नहीं। अब इसी चीज को हम समझे तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? वह यूनियन जो हम अपने अंदर रियलाइज करते हैं आत्म तत्व में प्रवेश करके, जहां एक्चुअली एट वन लेवल यूनियन इज ऑलरेडी देयर। जो जीवात्मा, उसको तो बस मुड़ना होता है, वो जानती है भगवान साथ खड़े। लेकिन वही चीज को हमारी सत्ता के सभी भागों में, मन, प्राण, शरीर, प्राण ऊर्जा, हृदय, सब में उसको स्प्रेड करना। इसीलिए माँ कह रही हैं यूनाइट ऑलवेज मोर सो दैट वी मे बी दाई वर्दी सर्विटर्स। ये होता है भगवान की सेवक बनने के लिए। एक तो है कि सब तरह के सेवक तो सभी हैं, वर्दी जिनको भगवान बोले हाँ, सभी भक्त हैं। किसी ने, नारद जी ने पूछा भगवान से, लिस्ट देखी कि कौन भगवान को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपना नाम उनका बड़ा ऊपर में, सबको जाके बोलने लगे। हनुमान जी को बुला रहे, हनुमान जी मालूम है मेरा नाम सबसे ऊपर है। कहते बहुत अच्छी बात है, मुझे से कोई समस्या नहीं है। नच कर करके जब हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो वापस आते हैं और बताते हैं नारायण को कि देखिए, कहते हैं बिकॉज तुमने मेरी पूरी लिस्ट नहीं देखी, तुमने वो लिस्ट देखी कि कौन सबसे अधिक भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने ये वो लिस्ट नहीं देखी जो मेरे पास है, जिसमें ये लिखा है कि मैं सबसे अधिक किनको प्रेम करता हूँ। उसमें हनुमान का नाम सबसे ऊपर है। क्यों? दाई सर्विट्यूड्स ऑन अर्थ आर ग्रेटर
किंग देन ऑल द ग्लोरियस लिबर्टीज ऑफ हेवन. वो तो स्वर्ग में है, मतलब वैकुंठ में है, डेमी गॉड है, लेकिन वह जो धरती पर आके उनकी सेवा कर रहे हैं, ये अद्भुत है. रिमूव फ्रॉम अस ऑल इगोइज्म एंड मीन प्राइड. सेवक का कभी भी इगोइज्म, प्राइड इज इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आप सेवक हो. भाई पिए तो पिए है, अब पिए ये सोचने लगे कि मैं ही हूं मालिक, आज नहीं तो कल मालिक उसको बताएंगे. कई लोग पिए के चक्कर में वो भी हो जाते, उलझ जाते. आप भगवान के सेवक हो, मिथ्या अभिमान नहीं. यही तो जय विजय ने किया था ना, उसका नतीजा जो हुआ था. भगवान के सेवक हो. सेवक को अभिमान कैसे हो सकता है? अपनी इस इम्पॉसिबिलिटी जिसमें सच्ची सेवा का भाव है. ऑल कोवेटसनेस एंड ऑब्सक्योरिटी. कोवेटसनेस क्या है? भगवान दे रहे हैं लेकिन मैं तो हूं ना बीच में, थोड़ा मुझे भी दे दो. चंदे का धंधा. अगर कोई भगवान के नाम पर कुछ मांगे तो दूर हो जाइए, मैं तो ये कहता हूं. भगवान की सेवा कर रहे हो, जिसके सेवक वो दे नहीं रहा क्या आपको? जो जो चाहिए सब देगा, कहीं अधिक देगा. वो कहते ना, किसी ने कहा कि मुझे प्रार्थना तक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो सब जानता है. आप सेवा करो ना, ही विल टेक केयर. आप किसी से मांग रहे हो, कोर्सेज होते हैं, पैसा ले लेके कोर्सेज होते हैं. मुझे नहीं समझ आती, आज तक नहीं समझ आई. किसी किसी में मैं बोलता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि क्योंकि मुझे कुछ पैसा मिलता है, क्योंकि अब वो कोई ग्रुप है, उसने मुझे भी बीच में बुला लिया तो बोल देता हूँ. पर मैं इसके बिल्कुल आई एम टोटली अगेंस्ट दिस कल्चर ऑफ चार्जिंग मनी. माँ ने कहा था नॉलेज शुड नेवर बी सोल्ड, और स्पिरिचुअल नॉलेज कभी भी नहीं, क्योंकि उसका आप मूल्य लगा ही नहीं सकते. वो अनमोल है. उसकी दक्षिणा दी जा सकती है, लेकिन दक्षिणा भी मांगी नहीं जाती है. स्वतः ही किसी के हृदय में भाव आता है तो अलग बात है. और उसमें ये नहीं होता अच्छा ये दिया वो दिया, उसका आप मोल नहीं लगा सकते. वो अनमोल है ज्ञान. पर है आजकल ये भी आप देखते हैं कि भाई 10 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स, पता नहीं क्या क्या कोर्सेज होते हैं. पता नहीं कोर्स कर, क्रैश कोर्स इंटीग्रल योग में, सारा जीवन योग है. सो यहाँ पे माँ बड़े सुंदर ढंग से बात कर रही हैं. कोवेटसनेस, मुझे भी कुछ मिल जाए, और कुछ नहीं तो भगवान का सेवक का स्टेटस. ये देखो, एंड ऑब्सक्योरिटी, उसी के साथ मूर्तता आती है. फिर भगवान अपने ढंग से आपके दिमाग को ठीक करते हैं. जैसे नारद को उन्होंने बंदर की शक्ल देके भेज दिया, वो राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं, और वो कहते भगवान मुझे मैं शादी, तो कहते ठीक है, डेस्टिनी तो वो नहीं है, सेवक हो तुम, क्या कर रहे हो. पहुंच गए और सब उन पे हंसने लगे. क्रोध आ गया उनको. क्रोध आ गया, उन्होंने भगवान को श्राप ही दे दिया. आपको इस एक समय ऐसे ही चेहरे की जरूरत पड़ेगी जो मेरा भद्दा सा चेहरा बना है, सारे वानरों की. लेकिन स्टोरी है रिमाइंडिंग, अरे क्या जरूरत है. इफ यू हैव टू हैव ए राजकुमारी और राजकुमार, वट एवर इट बी, डिवाइन विल अरेंज. नॉट दैट इज समथिंग गुड और बिग, बट दैट ये मांगना, चाहना, कोवेटसनेस मेरा हो जाए. So that all aflame with thy divine love, we may be thy torches in the world. क्या सुंदर है इस योग का अल्टीमेट. हर एक व्यक्ति, हर एक सेंटर, जहां भी वो जाए, ये नहीं कि उसको कोई लेक्चर देना है या कोई जहां भी वो जाए, वो एक प्रकाश पुंज की तरह रहे, प्रकाश के स्रोत की तरह रहे. जहां भी वो जाए, जिस भी जगह रहे, वो एक दिव्य प्रेम का स्रोता, जिसके पास आने से स्वतः ही लोग उस मिठास को, उस हीलिंग चीज को अनुभव करें. यही माता जी बताती है. टॉर्चेज इन द वर्ल्ड. टॉर्चेज का डोंट अनाउंस श्री श्री 1008 श्री अरविंद टॉर्च आ रहे हैं. श्री अरविंद ने कभी अपने नाम के आगे कुछ नहीं लिखा. शुद्ध श्री अरविंद. वो श्री भी उन्होंने कहा ये मेरा पूरा नाम है.
ऑकल्ट वर्ल्ड का ये ट्रुथ है। कोई उन्होंने अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाया। अगर आप सूर्य हैं तो सूर्य है। सूर्य को ये नहीं अनाउंस करना पड़ता, देखो 8 घोड़ों पे या 1000 घोड़ों पे सवार होके महामना प्रताप आदित्य सूर्य आ रहे हैं। कुछ नहीं करता है, हल्का निकल पड़ता है और देखिए सारी संसार मुड़ जाता है, जुड़ जाता है। वैसा ही होना चाहिए। प्रकाश पुंज, दिव्य प्रेम का स्रोत, ए साइलेंट कैंटिकल राइजेस फ्रॉम माई हार्ट लाइक द वाइट स्मोक ऑफ द परफ्यूम्स ऑफ द ईस्ट। अब माँ बताती है मेरे अंदर से ये प्रार्थना कैंटिकल की तरह, गीत की तरह, सॉन्ग की तरह मेरे हृदय से उठ रही प्रभु। कैसे? जैसे इंसेंस की जो फ्रेग्रेंस का जो धुआं होता है, श्वेत धुआं ऊपर की ओर उठता जाता है। ये होती है इंसेंस की खासियत। नोटिस करिएगा उसकी कैसे ऊपर उठता है धुआं, फिर उसकी फ्रेग्रेंस फैलती है चारों तरफ। एंड विद द सेरेनिटी ऑफ ए परफेक्ट सरेंडर, पीस, सेरेनिटी कब आती है? जब पूरी तरह आप भगवान को समर्पण कर देते हो, उससे सेरेनिटी आती है। अपने आप संतोष आता है, शांति आती है। क्यों आती है? क्योंकि अब आपने अपने को भगवान को सौंप दिया। सौंप दिया मतलब सौंप दिया। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ नचाएंगे, उद्विग्नता, उत्तेजना, चिंता, भय, ये इस बात, शंकाएं, इस बात का ये लक्षण है कि हमारा समर्पण नहीं हुआ है और बढ़ाने की जरूरत है। एंड विद द सेरेनिटी ऑफ ए परफेक्ट सरेंडर आई सैल्यूट दी इन द लाइट ऑफ द राइजिंग डे। माँ की एक देखिएगा एक पिक्चर है जिसका माँ ने नाम दिया है सैल्यूट टू द एडवेंट ऑफ ट्रूथ। एक है जिसमें माँ ने इस तरह से हाथ जोड़े। किसी ने माँ से पूछा, माँ आप किसको प्रणाम कर रही हो? माँ कहती है मैं उस ल्यूमिनस फ्यूचर को प्रणाम कर रही हूँ जो उग रहा है। ये नहीं कि तुम आए हो मैं प्रणाम कर रही हूँ, तुम्हारे अंदर जो भविष्य देख रही हूं मैं, जो उग रहा है, वो वही कर रही हैं, उसको मैं प्रणाम कर रही हूं। तो ये सैल्यूटेशन को हम क्या कह सकते हैं? अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना हो, हम कहेंगे धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपका प्रकाश, आपका प्रताप। और इस भाव से हमको सुबह प्रातःकाल भाव से, ये एग्जैक्ट प्रेयर इफ यू वांट, सम पीपल बिकॉज श्री अरविंद ने ट्रांसलेट किए पढ़ते हैं, वो एक अलग बात है, पर भाव ये होना चाहिए कि भगवान आपका कार्य संसार में सिद्ध हो, आपका संकल्प सिद्ध हो, संसार सुंदर बने, दिव्य बने और सामंजस्यपूर्ण बने, सारी सृष्टि में प्रेम बढ़े, सारी सृष्टि में सौंदर्य बढ़े, सारी सृष्टि आपकी ओर मुड़े, जुड़े, जाने, आपके माधुर्य को जाने, आपकी ओर खुले और उत्तरोत्तर वो प्रगति करती हुई अंत में ये संसार पूरी तरह भगवान का ही अभिव्यक्ति बन जाए, अलग अलग ढंग से इसको। ये वो प्रार्थना है जो माँ हमको सिखा रही हैं। मैं लास्ट पैसेज जो श्री अरविंद का ट्रांसलेट है, आई विल जस्ट रीड इट अगेन। ओ डिवाइन मास्टर, ग्रैंट दैट दिस डे मे बी फॉर अस एन ओपनिंग टू ए कंप्लीटर कॉन्सेक्रेशन टू दाई लॉ, a more integral self-giving to thy work, a more total forgetfulness of self, a greater illumination, a purer love. Grant that in a communion with thee, ever deeper and more constant, we may unite always more, so that we may be thy worthy servitors. Remove from us all egoism and mean pride, all covetousness and obscurity, so that all aflame with thy divine love,
we may be thy torches in the world. A silent canticle rises from my heart, like the white smoke of the perfumes of the East. And with the serenity of a perfect surrender, I salute thee in the light of this rising day. Jai Ma.